नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर 9 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इसका विषय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शैक्षिक सत्र 24-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विषयक। आइए इसका विस्तृत रूप से अवलोकन करते हैं और इसके जो भी मायने हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षिक सत्र 24-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। जी हाँ साथियों, अब जिन विद्यालयों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और वहां पर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, या आने वाले समय में सत्रांत तक जिन विद्यालयों पर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता होगी, उनकी नियुक्ति इस पत्र में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के आधार पर की जाएगी। सबसे पहला, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकास खंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। यानी कि किसी अतिथि शिक्षक ने विगत सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है और पैनल सूची में उसका नाम है, और यदि उस विद्यालय पर पुनः पद रिक्त होता है तो संबंधित अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता के क्रम में उस विद्यालय पर अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि जीएफएमएस पोर्टल पर पैनल सूची में नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइन कराया गया है, उनकी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा। पैरा 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पैनल सूची में ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका पॉइंट क्रमांक 2 है, संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन अप्रूव किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी से भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। शाला प्रभारी हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार पोर्टल पर कार्रवाई करें। तो साथियों, इस तरीके से अगर हम देखें तो डीपीआई ने अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आने वाले समय में जब भी विद्यालयों पर सत्रांत तक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो अब संकुल प्राचार्य और संस्था प्रमुख के द्वारा ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की जाएगी। और ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है, मेरिट सूची जो पोर्टल पर संलग्न है, जिन नए अभ्यर्थियों ने अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, उन्हीं के आधार पर की जाने वाली है। इस पर हम विस्तृत वीडियो एक अलग से लेकर आएंगे, जिसमें इसके जो विस्तृत मायने हैं उनको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।